झारखंड खनिज संपदा से भरा राज्य, विकास के बड़े बड़े दावे, हर घर नल से जल की योजनाएं, करोड़ों के बजट, सरकारी विज्ञापन और मंचों से गूंजते भाषण। लेकिन अगर हम आपको कहें कि इसी झारखंड में आज भी ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए नदी की रेत खोदते हैं, गड्ढा बनाकर उसमें रिसने वाला गंदा पानी पीते हैं और उसी पानी से अपने बच्चों की प्यास बुझाते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और ये तस्वीर किसी दूर दराज रेगिस्तान की नहीं बल्कि झारखंड के चतरा जिले की है। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ पानी की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी, सरकारी योजनाओं की सच्चाई और आदिम जनजातियों की अनसुनी पीड़ा की कहानी है। ये कहानी है प्रतापपुर प्रखंड के हेसातू गांव की, जहां परहिया टोला में रहने वाले बैगा, बिरहोर और गंजू समुदाय के परिवार आज भी बुनियादी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, तपती जमीन और सूखते हुए चापाकल। यहाँ पानी अब सुविधा नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन चुका है। गांव के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नदी किनारे पहुंचते हैं, रेत हटाते हैं, हाथों से गड्ढा खोदते हैं और फिर उसी गंदे पानी को पीते हैं। कैमरे में कैद ये दृश्य सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि विकास की दौड़ में कुछ समाज आज भी पीछे छोड़ दिए गए हैं। जरा सोचिए, जब पूरा देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एआई की बातें हो रही हैं, तब झारखंड के आदिम परिवार रेत खोदकर पानी पी रहे हैं। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि इंसानियत पर सबसे बड़ा सवाल है। जब पत्रकार ने गांव की महिलाओं से बात की तो दर्द शब्दों में नहीं, आंखों में दिखाई दिया। हम लोग के यही दिक्कत है कि हम लोग आकुर जंगल में रहते हैं, हम लोग के पानी नहीं है, पानी पीला बार हम लोग मर रहे हैं। यहाँ है सातू गांव है, चापाकल भी नहीं है, हम लोग माल आदमी सब मर रहा है, बच्चा लोग बुतरू लोग सब मर रहे हैं। कहाँ हम लोग पानी पिए जाए? जो यहाँ वोट लेके जाता है वो देखवे नहीं करता है कि चापाकल बिगड़ल है कि नहीं बिगड़ल है कि कहा है, वो जाके सूतिए जाते हैं। तो हम लोग जनता क्या करे? पानी पीला बार हम लोग मर रहे हैं। नदी के पानी हम लोग पी रहे हैं चुमाड़ी खान के आल्हा से। कई दिन नदी के पानी चलेगा? ये भी तो सूखे रहा है। ये नदी सूख जाएगा तो हम लोग कहाँ जाए? मरेंगे कि जिएंगे? इसको मतलब कि सरकार मुआयन रहा है हम लोग के, तो नदी का कहाँ से पानी पियेंगे? मरेंगे और कहाँ से पानी पियेंगे हम लोग? मुखिया जी से बातचीत हुआ है कि एक तुरी कहाँ है, उनको चापाकल बना ले दीजिए कि आन के बनवा दीजिए, बनवा दी। तो वो बोलते हैं कि ना से हमको कहाँ हम बनवावे जाए। परवंती देवी कहती हैं, मुखिया से कहा, अधिकारियों से कहा, लेकिन कोई सुनने नहीं आया। ये दर्द सिर्फ एक महिला का नहीं, पूरे गांव का दर्द है। यहाँ गंदा पानी पीकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पेट दर्द, बुखार, संक्रमण आम बात हो चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंचती, पीने का साफ पानी नहीं पहुंचता और योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती रहती हैं। आदिम जनजातियों के नाम पर करोड़ों का बजट आता है, लेकिन जमीन पर सिर्फ सूखी धरती क्यों दिखती है? क्या इनकी जिंदगी की कीमत नहीं है? क्या ये सिर्फ चुनावी आंकड़े हैं? क्या विकास इनके गांव तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है? गांव के महेंद्र बैगा जब बोलते हैं तो लगता है कि जैसे व्यवस्था के खिलाफ एक मौन चीख निकल रही हो। गंदा उंधा पानी चुमानी खाट करके और चापल उकल नहीं है, मुखिया जी कोई नहीं देता है। अब कहता है मुखिया 3 महीने से पानी नहीं चापल बना रहा है। अब वोट लेकर तैयार होता है कि हाँ वोट हमको दीजिए, हाँ नहीं कुछ करता है। और गरीब लोग हम जंगल झाड़ में है, मर जाएंगे हैं कि जिंदा सरकार देखेगा कि कौन कौन आदमी है से अपना जान तक देखेगा कि हम लोग मर जाएंगे? तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं पीना पड़ता है मजबूर में। अब सरकार नदी नाला चप्पल गाड़ा देता है, सरकार मुखिया चप्पल दे देता है। हम नदी में चुमाड़ी खट के पानी पीते, हम जंगल झाड़ में थे। महेंद्र बेगा सरकार हमें मरने के लिए छोड़ चुकी है। महेंद्र बैगा की ये बात सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि सिस्टम पर सीधा आरोप है।
वो बताते हैं कुएं सूख गए, चापाकल जवाब दे गए, जल मीनार बंद है और अब नदी ही आखिरी सहारा है। लेकिन सवाल है, जब सरकार हर घर नल जल का दावा करती है, तब ये गांव प्यासा क्यों है? क्या योजनाएं सिर्फ उद्घाटन तक सीमित है? क्या रिपोर्टों में पानी बह रहा है और जमीन पर लोग प्यासे मर रहे हैं? वहीं गांव के विलास पासवान कहते हैं, अभी तो नदी में थोड़ा पानी बचा है, लेकिन अगर गर्मी और बढ़ी तो हालात और भयावह हो जाएंगे। हम लोग के सब जो कुइयां है सब सूख गया है सर, चापाकल सब बिगड़ गया है। और हम लोग के एक नदी है कि वही नदी से हम लोग पानी पी रहे हैं मजबूरी में। और यहो नदी अब सूखने वाला है, 2-4 दिन अगर लूट लहर चलेगा तो भी सूख जाएगा। तब हम लोग कहाँ पिए जाएंगे पानी? अब लोग तो हम लोग अब तो मरना ही मौत है। क्या नाम है? विलास पासवान। गांव वालों की सबसे बड़ी चिंता यही है, अगर नदी सूख गई तो क्या होगा? क्या पूरा गांव प्यासा रह जाएगा? क्या बच्चे इसी गंदे पानी से बीमार होते रहेंगे? क्या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार होगा? जब मीडिया ने ये पूरी सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड की और सवाल पहुंचे उपायुक्त रवि आनंद तक, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। डीसी ने तुरंत वीडियो को निर्देश दिए, चापाकल और जल मीनार दुरुस्त करने की बात कही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विगत एक हफ्ते से हम लोग लगातार पूरे जिले में सभी पंचायतों में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हर एक पंचायत में प्रशासनिक पदाधिकारी जा रहे हैं टेक्निकल पदाधिकारियों के साथ, और वहाँ पे जो जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, उससे संबंधित ग्राम सभा का आयोजन करते हुए वहाँ की समस्याओं को रजिस्टर में अंकित करते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया। इसके आलोक में हमने वीडियो प्रतापपुर को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल उस स्थल का निरीक्षण करेंगे और संबंधित स्थल निरीक्षण के उपरांत वहाँ पे जो भी समस्या के निवारण हेतु कार्य कराया जाना है उसका प्राक्कलन तैयार कराएंगे हम लोग। तो जल्द से जल्द वहाँ पे जो है जल मीनार या फिर हैंडपम्प के माध्यम से वहाँ पे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएंगे। आश्वासन मिल गया है, निर्देश भी जारी हो गए हैं, लेकिन क्या इस बार सच में पानी पहुंचेगा या फिर ये गांव एक बार फिर इंतजार करेगा? ये कहानी सिर्फ हिसातू गांव की नहीं, बल्कि उन तमाम गांवों की कहानी है जहां विकास की रोशनी अभी तक नहीं पहुंची। जब एक आदिम बच्चा रेत खोदकर पानी पीता है तो सिर्फ उसकी प्यास नहीं बुझती, बल्कि सिस्टम की असफलता भी सामने आती है। चतरा की ये तस्वीर झारखंड के विकास मॉडल पर बड़ा सवाल है और प्रशासन के लिए चेतावनी भी। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट, सिस्टम की सच्चाई और जमीन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए मुनादी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज सत्ता तक पहुंचे।